नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। चार ऐसे स्टॉक्स जिसमें इन्वेस्टर्स का पैसा फंस गया। जी हाँ, ये चार के चार ऐसे शेयर्स, देखो इस तरीके के स्टॉक्स की बड़ी लंबी लिस्ट है दोस्तों, लेकिन मैं इन चार को ही क्यों कवर कर रहा हूं, क्योंकि इनमें रिसेंटली क्या है कि बड़ी बाइंग जनरेट हुई थी, बड़ा पैसा इन्वेस्टर्स की तरफ से गया था, क्योंकि ये बड़े नाम है, बड़ी तेजी में आएंगे, इस तरीके की बातें चली। इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया, शॉर्ट टर्म में पैसा बनाया, अभी शॉर्ट टर्म इन द मीन 2 से 5 दिनों में, 1-2 हफ्तों में, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मार्केट में सडनली थोड़ा नेगेटिव माहौल बना और स्टॉक्स टूट गए। और अभी स्टॉक्स टूटने के बाद अब इन्वेस्टर्स फील कर रहे हैं कि यार पैसा तो फंस गया, अब क्या करें। दोस्तों यही होता है स्टॉक मार्केट में। इनमें से चार में से ऑलमोस्ट आपको 3 स्टॉक्स में पूरा कॉन्फिडेंस होगा कि भैया मेरा पैसा बन जाएगा, ये स्टॉक जहां पे खड़े हैं वहां से बढ़िया तेजी दिखा देंगे, जहां भी आपने खरीदारी करी है वहां से भी 15-20% ऊपर हो जाएंगे। इनमें से कुछ स्टॉक्स तो डबल भी हो जाएंगे करंट भाव से, लेकिन कितने समय में ये किसी को नहीं पता, और यही शेयर बाजार की सच्चाई है। इसीलिए जब 24,000 पे निफ्टी था या 25,000 पे जब निफ्टी था, तो मैं सिर्फ एक ही चीज कह रहा था, फ्रेश कैपिटल लगाओगे तो पैसा नहीं बनेगा। अब आपके पास अपॉर्चुनिटीज कभी खत्म नहीं होती हैं, ये स्टॉक मार्केट है, ट्रस्ट मी। आप आज कोई स्टॉक आपको बहुत पसंद आ रहा है, बाजार भी बहुत ऊपर जा रहा है, और अगर आप उसमें पैसा नहीं लगाते, कल को वो शेयर चल जाता है, तो थोड़ा रिग्रेट होगा कि यार लगा देता, सही रहता, पैसा बन जाता। लेकिन कल जब वो शेयर चल चुका है ना, तब भी आपके पास कैश जो है उससे आप अपॉर्चुनिटीज तलाश सकते हो। लेकिन अगर आपने शेयर खरीदा और वो टूट गया, तो आप अपॉर्चुनिटीज तलाश के भी कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि पैसा फंस चुका है, लॉस में बैठे हो। इसका एक अगर अपोजिट डायरेक्शन में व्यू देखना चाहो तो ये भी कि अगर हम हमेशा कैश में ही बैठे रहेंगे तो लगाएंगे कब। तो इसका सही जवाब है, अगर आपको बाजार में लंबी अवधि का देखना है, सोचना है 3 साल, 5 साल, 10 साल, तो जितना जल्दी हो सकता है शुरू करो। लेकिन शुरू करने का मतलब ये नहीं होता कि पूरा पैसा उसी समय लगा दो। शुरू करने का मतलब है, अगर मेरे को बाजार अच्छा लग रहा है, मेरे को कोई कंपनी अच्छी लग रही है, मैं पैसा लगाऊंगा और फिर हर डिप पे खरीदूंगा। जरूरी थोड़ी है डिप का मतलब गिरावट ही है। डिप का मतलब है मैंने 1000 रुपए पे ले लिया, अब वो 1100 हो गया, 1100 के बाद वो 1050 आया, 5% के करीब टूटा, मैंने ले लिया। मैंने 1000 पे लिया था, अभी 1050 पे एवरेज कर रहा हूं, लेकिन कर कब रहा हूं जब वो 1100 से नीचे आ रहा है। तो इस तरीके से आपको लेना होगा। अगर आप हमेशा अपनी बाइंग के नीचे ही एवरेज करने के लिए सोचोगे, तो शायद आप कभी एवरेज भी ना कर पाओ अच्छी क्वालिटी के स्टॉक में, अगर आपने सही समय पे निवेश कर लिया तो, और फिर वो सही समय पे निवेश छोटा निवेश रह जाएगा। तो एवरेज हमेशा टॉप से कितना गिर गया उसको देखकर करोगे आप, ना कि अपनी बाइंग के हिसाब से। ठीक है, इन स्टॉक्स पे आता हूं दोस्तों। ऑलरेडी मैंने करीब 2.5-3 मिनट ले लिया आपसे, पर ये चीजें बहुत जरूरी है समझाना, ताकि आप लॉन्ग टर्म के लिए अपनी वेल्थ कैसे क्रिएट कर सकते हो उसको समझ सकें। अब देखो स्टॉक के नाम नोट करो, इंडस टावर, वोडाफोन आइडिया, इजी ट्रिप प्लानर्स, जिसे आप इज माई ट्रिप के नाम से भी जानते हो, और लास्ट सबसे शॉकिंग है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इन चारों स्टॉक्स में एक चीज कॉमन है, इनमें अच्छी खासी करेक्शन हो गई है बीते कुछ समय में। स्पेशली वोडाफोन आइडिया में तो बहुत अच्छी करेक्शन हो गई है। और वोडाफोन आइडिया, इसमें जब ये तेजी में था तो एक ऐसा इन्वेस्टर नहीं था जो गिरावट की बात करे, और आज हर एक इन्वेस्टर ये कह रहा है मेरा भाव आ जाए बस। यही शेयर बाजार है भाई। आपको खरीदते समय जितनी रिसर्च करनी है करो, लेने के बाद कुछ नहीं रह जाता आपके हाथ में। वोडाफोन आइडिया में मैं शुरू से कहता हूं उतना पैसा लगाओ जो चला जाए तो फर्क ना पड़े। अब किसी ने अपनी पूरी वेल्थ के बराबर का पैसा वोडाफोन में लगा दिया, तो अब वो परेशान है। तो भैया आप तो परेशान हो गए, क्योंकि आपने बिजनेस में नहीं, शेयर के प्राइस में पैसा लगाया, और जब जब शेयर के प्राइस में पैसा लगाओगे परेशान होगे। LIC की बात करूं तो मुझे आप सभी को, हम सभी को पता है, ये 950 रुपए से डबलर हो जाएगा। 2000 हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 2000 होगा कब वो सोचने वाली बात है। LIC का IPO 2022 के मई में आया था, मैं आपको बता दूं। 2.5 साल हो गया IPO को, आज तक IPO प्राइस पे ही है ये शेयर। 950 का इशू साइज था, मैं आपको बता, इशू प्राइस था, मैं आपको बता दूं। डिस्काउंट को हटा दिया जाए तो, डिस्काउंट लगा दोगे 60 रुपए का, तो 890 समथिंग था। तब से लेकर अभी तक इन्वेस्टर्स को क्या मिला? ठेंगा, कुछ भी नहीं मिला। नीचे गया 500, जो बैठा रहा अभी वो 950 पे ही बैठा है। तो क्या बनाया उसने 2.5 साल में, जिसमें बाजार कहां से खा गया। लेकिन 2000 हो जाएगा, कब होगा वो पता नहीं है। तो ये आपको समझाती हैं चीजें कि मार्केट में ना कैपिटल हाथ में रखना आना चाहिए आपको। जो बंदा कैपिटल हाथ में नहीं रख सकता वो गलत है।
बाकी इन शेयर्स में क्या करें, देखो LIC में बैठे रहने में फायदा है, सपोर्ट लेवल पे पहुंच रहा है, थोड़ा और एवरेज करो। अब इन 3-2.5 साल अगर आप हर भाव पे एवरेज कर रहे हो तभी कर सकते हो जब आपको भरोसा है कंपनी पे। LIC पे अगर किसी को भरोसा था तो उसने 700 पे भी लिया होगा, 600 पे भी लिया होगा, 550 पे भी लिया होगा जब ये गया था। तो जब ये 1100 गया होगा तो उसका 550 की बाइंग वाला डबल हुआ होगा, 600 वाला भी ऑलमोस्ट डबल हुआ होगा, 700 वाला ऑलमोस्ट 50% गेन पे होगा। समझ रहे हो? तो एवरेजिंग कॉन्फिडेंस से ही होती है। कॉन्फिडेंस नहीं है तो हाँ बर्बाद कर दिया इसने तो कैसे ही मेरा भाव आ जाए, मेरा भाव आ जाए, ये रहा होगा आपके मन में। अब वोडाफोन आइडिया में क्या एवरेजिंग करनी चाहिए हमें? मेरे को तो नहीं लगता, क्योंकि मतलब ही नहीं बनता, वो तो मैंने रिस्क लिया है। लेकिन LIC, अब देखो इन्फोसिस ने मौका दिया था, तो ये एवरेजिंग के मौके देते हैं, इनमें लेना चाहिए। कुछ स्टॉक्स आप क्या करते हो, डर जाते हो। डरना नहीं, अगर क्वालिटी है तो डरना नहीं है भाई। अगर क्वालिटी नहीं है तो फिर लिमिटेड लो, शुरू में ही पता चल जाता है क्वालिटी है या नहीं है। LIC आपके घर में किसी ना किसी ने ली होगी, परिवार में हर जगह एजेंट बैठा है। LIC कितनी बड़ी कंपनी है आप सोच के देखो। तो वो कंपनी को, बिजनेस को समझो, शेयर के प्राइस को मत समझो। आप बिजनेस को नहीं समझ के शेयर के प्राइस को समझ के पैसा लगाते रहोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। जिस दिन बिजनेस को समझ के पैसा लगाने लगे उस दिन कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल हो जाएगा और हर बार शेयर का प्राइस जब घटेगा तो मौका लगेगा। यही कहना चाहूंगा और इस वीडियो को समाप्त करना चाहूंगा। मैंने इजी ट्रिप प्लानर्स की और बात कर लेते हैं थोड़ी सी। इंडस टावर में भी पैसा वापस रिकवर हो जाएगा, इजी ट्रिप में भी हो जाएगा, बट वैल्यूएशन इतने महंगे, अब क्या होगा क्या नहीं होगा उसको भी समय लग सकता है। उसमें मैं आपको शायद कोई अभी कमेंट नहीं करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।